बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप माशाल्लाह खैर आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो आज आपको मैं कोफ्ता रेसिपी बताने वाली हूँ और उसके बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह ताला। तो ये 2 फिलेट्स हैं जो मैंने ली हैं और ये फ्रोज़न थी, तो उनको निकाल के पहले रख लिया था। डिफ्रोस्ट हो गई तो उनका मैंने कीमा बना लिया। ये 2 गार्लिक और जिंजर क्यूब्स लिए मैंने, और ये 2 ये सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने क्रश कर लिया, और ये हाफ ओनियन लिया है इसके लिए। इसको भी छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा कर लिया। आप चाहे तो इसे फूड प्रोसेसर में ज़्यादा बारीक कर लें। तो ये हम सब इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। भी डाल देंगे। आटा डालने का फ़ायदा ये होगा कि ये इसकी वजह से टूटेंगे नहीं। तो अब आते हैं मसालों की तरफ। ये इतने से चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। ये गरम मसाला इतना सा डालूंगी, और हाफ स्पून ऑफ चिली पाउडर डालूंगी। ये सूखा धनिया डालेंगे हम, और ये डालेंगे हल्दी। अब आ गई नमक की बारी, और ये नमक डालेंगे। ठीक है, 1 स्पून मैंने छोटा सा नमक का डाल दिया इसमें। और ये डब्बा भी देख लें, मेरा मसाला डब्बा बड़ा खूबसूरत है और बड़ा हैंडी है। इसमें सारे मसाले मैंने रखे हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा भी लग रहा है। तो आपके लिए भी एडवाइस है कि इस तरह का डब्बा ले लें। और ये ढक्कन भी आपको दिखा देंगे। ये इसकी लिड है, और ये बंद कर दिया। मसाले डाले और डब्बा बंद कर दिया। ऐसे डब्बा निकालेंगे, ऐसे मसाले डालेंगे। क्या हो गया इसको, ये देखें जी। और ये बड़ा खूबसूरत, ऊपर से भी हम दिखाएंगे आपको। अच्छा, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अगर आपको लगे कि पतला है तो थोड़ा सा आप बेसन डाल सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये थिक नहीं है तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे। ये इतना से बेसन डाल देंगे इसमें हम। तो ये इस तरह इनके बॉल बना के ना पहले प्लेट में सेट कर लें। फिर तेल गर्म होने के बाद उसमें आप जल्दी जल्दी सबको डाल सकते हैं, और थोड़ा सा इनको फ्राई करके आपने निकाल लेना है। ठीक है, तो ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये कोफ्ते, और ये देखें फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन 1.5 मिनट के बाद इनको आपने निकाल लेना है। बस इस तरह का होना चाहिए इनका कलर। ठीक है, इससे ज़्यादा ना कुक करें वरना हार्ड हो जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह के हो गए हैं। अब इनको हम रख देंगे साइड पे, और इंशाल्लाह ताला मसाला बनाएंगे। ठीक है, और ये 3 ओनियन ले लिए मैंने, तो इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है। थोड़ा सा पानी डाला है, हाफ से कम पानी डाला है, हाफ कप से कम। तो इसको हम प्रेशर कुकर में गाल देंगे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से किसी ने ये तरीका नहीं आजमाया होगा कि एक आप चिकन क्यूब इसमें डाल दें। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है, और यकीन करें सबको बड़ा ही पसंद आया। तो इसे किसी छोटे से बर्तन में इस तरह ये क्यूब डाल के साथ में बॉइल्ड पानी डाल दें ताकि सारा खुर जाए, यानी कि मेल्ट हो जाए। और ये साथ में 1 गार्लिक क्यूब और 1 जिंजर क्यूब है। और 5 मिनट बाद ये मैंने वेट उतार के स्टीम के ख़त्म होने की वेट की, तो फिर लेट उतार ली, तो ये बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसको मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब इसमें हम गार्लिक और जिंजर डाल देंगे, और साथ ही सब मसाले डाल देंगे। ये 1 चमचा हम डालेंगे करी पाउडर, और 2 स्पून्स ऑफ रेड चिली पाउडर। क्योंकि ज़्यादा छोटा स्पून है इसलिए हम 2 डालेंगे, वरना मैं 1 ही डाला करती हूँ, 1 टीस्पून। तो ये जो डब्बा है इसमें छोटा चमचा है। ठीक है, तो इसके बाद हमने डालना है ये धनिया, सूखा धनिया 1 चम्मच डाल देंगे। फिर इसके बाद ये हल्दी पाउडर हाफ स्पून, 1 स्पून पेपरिका पाउडर यानी टमाटो पाउडर,
और ये जो चिकन स्टॉक क्यूब मैंने पानी में डाल के रखी थी, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। और वो तो छोटा सा प्रेशर कुकर था प्याज गलने के लिए, लेकिन ये दूसरे बर्तन में सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए। और ये ऑयल थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो इसके ऊपर मैंने लिड दे दी थी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मसाला बन गया है, सुभान अल्लाह। अच्छा ना, एक बात बताना भूल गई कि इसमें आपने नमक बहुत ही कम डाला है, क्योंकि चिकन क्यूब ऑलरेडी काफ़ी सॉल्टेड थी। और ये हरी मिर्च चाहे तो आप साबुत डाल दें, चाहे काट के डाल दें, लेकिन मैं साबुत डालना पसंद करूँगी। और जब मसाला अच्छी तरह से बन जाए तो आप डालें उसमें योगर्ट, ठीक है। तो ये 2 इस तरह डाल देनी है, यानी 2 दफ़ा डाल देना है इस तरह। इसको आप मिक्स करें अच्छी तरह से। तो जब भुन जाए तो इसमें डाल दें आप कोफ्ते, ठीक है। सब बारी-बारी करके सब के सब डाल दें। तो इनको आपने तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मिक्स कर देना है। तो फिर इसमें डाल देना है बॉइल्ड पानी, जितना भी आपने शोरबा रखना है। और आप इसकी लो फ्लेम करके 10-15 मिनट तक के लिए पकने दें। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड अंडे भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने डाले हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये सालन लग रहा है माशाल्लाह, मज़े का भी बहुत ही ज़्यादा बना था। अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख बेहद साब शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तंदुरुस्ती भी अता फ़रमाई और तरह तरह के इनामात से भी नवाजा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक को हलाल रिज़्क़ की फ़राखी अता फ़रमाए, रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा मैसेज लिखिए ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।